हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत विजिट वीज़ा फॉर इंडियन। जितने भी लोग कुवैत में विजिट वीज़ा के ज़रिए से आते हैं, तो क्या कुवैत में कोई भी विजिट वीज़ा के ज़रिए से आपकी जॉब्स लग सकती है, या कुवैत का विजिट वीज़े की जो टाइम पीरियड होता है, वैलिडिटी होती है कुवैत में, उतने टाइम पीरियड के बाद अगर आप अपने घर इंडिया या किसी भी कंट्री से जहाँ से आए हैं वहाँ नहीं लौटते हैं तो क्या पेनाल्टी मुखालफा वगैरह है। और कुवैत विजिट वीज़ा से क्या आपको जो जॉब सपोज दैट अगर मिल भी जाती है कुवैत में, तो क्या वीज़ा ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा। आज बस इस वीडियो में इतनी सी ही जानकारी मैं विजिट वीज़ा के हवाले से देने वाला हूं। मैं हूं शबी हसन और आप देख रहे हैं माफा हर्बल यूट्यूब चैनल की लेटेस्ट अपडेट। कुवैत में अगर आप विजिट वीज़ा के ज़रिए से कुवैत देश में आ रहे हैं तो वहां पर यानी कि यहां पर आने के बाद आप कोई जॉब नहीं कर सकते। ये एक सिस्टम है, लीगल तरीका है, लेकिन बहुत से लोग छुप छुपा के अगर किसी भी एक्टिविटी में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो वो एक अलग की बात है। मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ कि वो कर रहा है और आप नहीं कर रहे हो। दरअसल जो रूल्स है उसी के हवाले से मैं आपको ये अपडेट दूंगा। तो कुवैत विजिट वीज़ा के ज़रिए से आते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने देश लौट जाएं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप कोई जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं। सपोज दैट अगर आपको कोई काम मिलता है, उसकी एक सैलरी जो भी अमाउंट मिलता है वो एक अलग की बात है, लेकिन 3 महीने के बाद आप कुवैत देश में नहीं रुक सकते। अब मान लीजिए कि 3 महीना आपका पूरा हो गया, आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, चौथा दिन है और चौथा महीना स्टार्ट हो गया और आप अपने कंट्री नहीं लौटे। तो ऐसी कंडीशन में जब भी आप कुवैत एयरपोर्ट से ही भाई जाओगे और कोई रास्ता तो है नहीं जाने का, जब भी आप एयरपोर्ट पहुंचोगे तो जितने दिन भी आप कुवैत में एक्स्ट्रा रहे हो उसका पेनाल्टी मुखालफा देना पड़ेगा। अभी मैं बात करूँ 6, 7, 8 महीना पहले से, जब कोरोना काल चल रहा था और उसके पहले भी इसकी कॉस्ट 2 दिनार थी, लेकिन अभी फ़िलहाल अभी इस टाइम जो है 2 दिनार से ऊपर यानी कि 4-5 दिनार के आसपास भी 1 दिन का चार्ज आपसे मुखालफे के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कुवैत विजिट वीज़ा से आए हैं तो टाइम पीरियड के अंदर ही आप अपने देश लौट जाएं। अब बात कर लेते हैं जॉब की कैटेगरी में। जैसे कि मान लीजिए कुवैत विजिट वीज़ा में आते हैं, कहीं इंटरव्यू देते हैं, कहीं आप जॉब तलाश करते हैं और आपको कहीं जॉब मिल जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपना वीज़ा निकलवा सकते हैं। तो उसमें क्या ना कि आपने जॉब ढूंढ ली, आप विजिट वीज़ा से आए थे, अपने घर चले गए। अपने घर जाने के बाद फिर आपको वीज़ा मिल गया, अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कराया और कंप्लीट करा करके नए वीज़े से अब वो वीज़ा किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी में इंटरव्यू दिया है, किस कैटेगरी में जॉब करना चाहते हैं, वो एज यू सिस्टम जैसे कि आपका मामला हो, जिस भी कंपनी में, जिस भी घर से, जिस भी कोईती से, जैसे भी आप बात करें हो, वो एक अलग का टॉपिक है। तो उसी से रिलेटेड आपको वीज़ा मिल जाएगा और आप पूरी प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट करा करके इंडिया से या किसी भी कंट्री से कुवैत देश में एंट्री कर सकते हैं। फिर आप रहिए, फिर आपका यहाँ पर रेजिडेंसी वाला हिसाब हो जाएगा और यहाँ पर आपका बताका वगैरह बन जाएगा। तो वो एक अलग की बात हुई। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जॉब पा सकते हो। लेकिन बहुत से लोग का ये कमेंट है और मैं एक कमेंट क्लिप में भी आपको दिखा रहा हूं और पोस्टर में भी मैंने वो इंक्लूड कर दिया था कि इन्होंने पूछा था कि कुवैत में अगर आप विजिट वीज़ा से आते हो और कोई जॉब लगती है या कहीं भी आप करते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या वो मुदीर, वो कफील आपका जो विजिट वीज़ा है उसको 18 नंबर में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि विजिट वीज़ा वालों का कोई भी कंपनी, कोई भी कफील आपका कन्वर्ट नहीं करेगा। आपको वीज़ा दूसरा दे देगा, आप जाओ, रिटर्न आओ, जैसे भी पहले बताया उस प्रोसेस के तहत और ठीक है। लेकिन अब ये कह ले कि भाई आपका जो विजिट वीज़ा है वही यहाँ पर कन्वर्ट हो जाए और आपको इंडिया जाना ना पड़े और विजिट वीज़े से ही आप यहाँ से मामला बदलवा ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि विजिट वीज़ा अलग है और आपका वर्क वीज़ा अलग है। वर्क वीज़े में आपको गमका से लेकर के और भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और सेम प्रोसेस अपना सिविल आईडी इकामा के लिए भी वो चीज़ यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब कौन करेगा भाई। इसके अलावा आप विजिट वीज़ा से आए हैं और सोच रहे हैं हम अपनी जॉब की कैटेगरी के हिसाब से वीज़ा चेंज करा लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है भाई। और मेरे हिसाब से तो 99.9% गारंटी है कि आपका ऐसा नहीं होगा।
अब भाई कोई शेख आ जाए, कोई मामला हो जाए, कोई नया रूल्स आ जाए तो बात उसकी अलग की है। तो कुवैत में अगर आप विजिट वीज़ा के ज़रिए से आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपने देश लौट जाएं। दूसरी बात यह है कि आपको अगर यहाँ एक्स्ट्रा रहना सिस्टम हुआ तो आपको यहाँ पे पेनाल्टी मुखालफा देना पड़ेगा। पर डे के हिसाब से एयरपोर्ट पर आपसे ले लिया जाएगा। कोई आपको पकड़ता है तो वो एक अलग की बात हो जाती है, अपने से जाएंगे तो वो वहाँ पर पे करे बगैर नहीं जा सकते हैं। तीसरी बात ये होगी कि आप यहाँ पर कोई भी जॉब विजिट वीज़ा के ज़रिए से नहीं कर सकते, वो एक इलीगल कैटेगरी में आएगा। जब भी आप कहीं पकड़े जाओगे कोई भी काम करते होगा तो उसके अलग कानून के हिसाब से, अलग रूल्स के हिसाब से अलग सिस्टम है उसका भाई, फिर आपका वो सिस्टम नहीं चलेगा। और अगर मान लीजिए किसी कंपनी में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी आप कर रहे हो, कुछ पैसा मिल रहा है तो आप करो, कोई मुश्किल नहीं ना, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न हो जाना है। चौथी बात यह है कि आपका विजिट वीज़ा किसी भी वीज़े में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आपको जॉब ढूंढनी तो जॉब ढूंढ के निकल लीजिए, फिर दोबारा आप आ जाइए, वो एक अलग का मामला हुआ। तो कुवैत विजिट वीज़ा वाले आप इन बातों को अगर समझ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हो। ये 4 वीडियोस आपके सामने आ रही है, इसको भी आप देख सकते हो। और भी वीडियोस पाने के लिए, रोजाना के लिए, तो भाई इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब करिए और कुवैत देश से अपडेट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।